नमस्कार। हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रमा से बृहस्पति यदि केंद्र में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सा योग बनता है, क्या क्या हमें फल मिल सकते हैं, क्या क्या अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और इसे कौन सा योग कहते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। चंद्रमा से यदि बृहस्पति केंद्र में हो, यानी बृहस्पति और चंद्रमा एक ही भाव में हो, या चंद्रमा से बृहस्पति चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में हो तो इसे गजकेसरी योग कहते हैं। गज मीन्स हाथी और केसरी मीन्स बलवान। तो हाथी के समान बलवान योग होता है, ये पावरफुल योग होता है और अत्यधिक शुभ फल देने में सक्षम होता है गजकेसरी योग। तो देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में संतान के, धन, ज्ञान, शिक्षा, धर्म, हमारी बुद्धि, हमारा नाम, मान, सम्मान, तपस्या, पद प्रतिष्ठा, गुरु, पिता, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। और चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है, यह सुंदरता, मान सम्मान, हमारी प्रसन्नता, हमारी बुद्धि, हमारा मानसिक संतुलन, बौद्धिक क्षमता, मानसिक तीव्रता, हमारी माता, इन सभी का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। तो कोई भी प्रसन्नता हो, खुशी हो, उसको महसूस करने के लिए हमें हमारी मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। और यदि उसके केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो वो मानसिक स्थिति को संतुलित बना देते हैं, प्रसन्नता महसूस होती है हमें और शुभ रिजल्ट देवगुरु बृहस्पति देने लगते हैं। तो गुरु और चंद्रमा केंद्र में 3 प्रकार से हो सकते हैं। दोनों चर राशियों में हों, दोनों स्थिर राशियों में हों या दोनों द्विस्वभाव राशियों में हों, क्योंकि ये तीनों प्रकार की राशियां आपस में केंद्र में होती हैं। चर राशियां यानी 1 नंबर की राशि, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां हैं। अगली राशियां स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11, यानी वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर राशियां हैं। साथ में द्विस्वभाव राशियां जिनका डुअल करैक्टर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। इनका स्वभाव दोनों प्रकार का होता है, कभी स्थिर होता है, कभी चर होता है। ये राशियां हैं 3, 6, 9, 12, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो यह सब हमें जो गजकेसरी योग है यह हमें क्या देता है? यह हमें मान सम्मान देता है, धन की प्राप्ति देता है, सुख समृद्धि देता है, संतान का सुख देता है, नौकरी, उच्च पद आदि सभी देने में सक्षम है। यदि किसी कुंडली में गजकेसरी योग हो तो यह कुंडली के मिलने वाले फलों में वृद्धि कर देता है। और यदि यह गजकेसरी योग कुंडली के केंद्र में ही बन रहा हो, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में ही बन रहा हो, तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। गजकेसरी योग भाव पर, दृष्टि पर, ग्रहों की युति पर और उनकी प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। उसके हिसाब से इसके रिजल्ट मॉडिफाई होते रहते हैं। अगर हम चर राशि की बात करें तो चर राशियों में यदि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा हो तो गुरु
अगर कर्क राशि में है तो चंद्रमा मेष राशि में, तुला राशि में या मकर राशि में हो सकते हैं। लेकिन मेष राशि चंद्रमा की मित्र राशि है और तुला राशि और मकर राशि चंद्रमा के लिए शत्रु राशि है। तो ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा और बृहस्पति मेष या कर्क में होते हैं तो अत्यधिक शुभ प्रभाव देते हैं। क्योंकि यह चारों राशियां चर राशियां हैं तो ऐसी स्थिति में फलों में स्थिरता नहीं होती। फल जो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं वह ऊपर नीचे बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, लेकिन शुभ फल मिलते हैं। कभी शुभता बहुत अधिक हो जाती है, कभी शुभता एवरेज रहती है। तो शुभ फल देने में यह अत्यंत सक्षम होता है। लेकिन यदि बृहस्पति मकर राशि में हो तो वह नीच राशि होती है बृहस्पति की, तो उस समय बृहस्पति शुभ फल देने में सक्षम नहीं होते। यदि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा स्थिर राशियों में हो, स्थिर राशियां मतलब वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में यदि देवगुरु बृहस्पति सिंह या वृश्चिक में हो और चंद्रमा भी सिंह या वृश्चिक में हो तो अत्यंत शुभ फल देते हैं। लेकिन इसमें चंद्रमा वृश्चिक में नीच राशि में हो जाते हैं। फिर भी चंद्रमा की मित्र राशि है, लेकिन नीच राशि होने के कारण चंद्रमा हाइपर एक्टिव रहता है और शुभ फल की तलाश करता है। लेकिन स्थिर राशियां हैं, शुभ फल मिलते हैं तो उनकी स्थिरता बनी रहती है। शुभ फल मिलने के पश्चात लंबे समय तक होते हैं। इनकी स्थिरता के कारण व्यक्ति का मान सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा ये सभी में स्थिरता बनी रहती है और लंबे समय तक यह रिजल्ट देते रहते हैं। और अगर हम द्विस्वभाव की राशियों की बात करें तो 3, 6, 9, 12 यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन राशियों में जब देवगुरु बृहस्पति धनु या मीन में हो तो अत्यंत शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि यह दोनों राशियां देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशियां हैं। और यदि चंद्रमा भी मीन या धनु राशि में हो तो यह उनकी मित्र राशि है, इसमें अत्यधिक शुभ प्रभाव मिलते हैं। लेकिन शुभ प्रभाव यह 3 और 6 में भी देते हैं, लेकिन उस लेवल के रिजल्ट ये नहीं दे पाते जिस लेवल के हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं। धन की स्थिति मध्यम, कभी ऊपर कभी नीचे, एवरेज प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे द्विस्वभाव राशियों में व्यक्ति अपने जो निर्णय होते हैं उन पे अडिग नहीं रहता, निर्णय बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। क्योंकि इसमें धनु राशि धर्म त्रिकोण की राशि है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धर्म का ज्ञान, मोक्ष की तरफ उसका इंटरेस्ट, धर्म प्रचार में इंटरेस्ट, ये सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट अधिक रहता है। यदि हम चंद्रमा और गुरु के बल इसकी बात करें, क्योंकि गजकेसरी योग का जो पावर है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो बृहस्पति और चंद्रमा के बल पर भी निर्भर करती है। और चर राशियों की अगर बात करें तो दोनों एक साथ उच्च नहीं हो सकते, क्योंकि चंद्रमा चर राशियों में उच्च के नहीं होते, केवल बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और इस प्रकार वह फल देने में सक्षम होते हैं। चंद्रमा उच्च होते हैं स्थिर राशियों में यानी वृषभ राशि में, तो चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं तो वह शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। गुरु और चंद्रमा यदि निर्बल हों तो ऐसी स्थिति में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन दोनों इकट्ठे निर्बल नहीं होते, क्योंकि दोनों इकट्ठे एक ही ग्रुप के अंदर नीच नहीं हो सकते। यदि एक भी ग्रह नीच स्थिति में हो तो फल प्राप्ति में कमी होती है। तो यह था विश्लेषण गजकेसरी योग का। आप अपनी कुंडली में चेक करें कि गजकेसरी योग आपकी कुंडली में किस प्रकार के रिजल्ट दे रहा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले
सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।